वेलकम बैक फ्रेंड। इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट जो है बेसिकली किस तरीके से काम करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और क्लाउड में सैटेलाइट के जैसा हैंगिंग किया हुआ होगा और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो चलता रहता है। बट इंटरनेट जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सबमरीन्स केबल्स मैप डॉट कॉम में जाकर देख सकते हैं कि ये अंडर वाटर किस तरीके से केबल्स जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो बिछाया गया है और इसी के थ्रू जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। इंटरनेट को एक लॉन्ग वायर के जैसा मान सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पीसीज होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और डेटा को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस टाइप में जो है वो इंटरनेट जो है वो काम करता है। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो वायर है ये एक लॉन्ग वायर है और जिसमें जो है पीसी वगैरह जो कनेक्ट है, ये दोनों पीसी आपस में बात कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पीसी है, मान लीजिए ये आपका पीसी है, ठीक है। तो आपको कोई डेटा रिसीव करना है सर्वर से, मतलब जहाँ से एक्सेस करना है, उसके लिए एक मैसेज जो है वो सेंड करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसमें रिस्पॉन्स का, ठीक है। आपने एक बार रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दिया, इसके बाद सर्वर में कुछ प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद क्या है, आपको डेटा जो है वो सर्वर से वापस आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस ये जो प्रोसेस को है उसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस एक बहुत ही सिंपल थिंग है कि यदि आप मान लीजिए कि आप किसी सर्वर को रिक्वेस्ट तभी तभी कर सकते हैं और जब उसका आपको आईपी एड्रेस जो है ना उसको पता होगा। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि एक नंबर का सीक्वेंस होता है जो एवरी सर्वर के लिए या एवरी कंप्यूटर के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि यूनिक होता है, ठीक है। तो आपको इस सर्वर से डेटा लाना है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड आईपी होगा, ठीक है। अब आपका जब तक आपको इसका आईपी एड्रेस पता नहीं होगा तब तक आप इसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आता है डी एन एस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है? ये एक्चुअली एक फ़ोन बुक के जैसा काम करता है। जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग इस तरीक़ा से नेम लिखते थे उसका और उसका इधर फ़ोन नंबर लिखते थे, राइट। तो हम सिमिलरली यही काम करता है। यहाँ पर हम लोग ने google.com टाइप किया तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स में ना वो सर्च करेगा अपना डायरेक्टरी में, टाइप ऑफ डायरेक्टरी आप मान सकते हैं। और क्या करेगा, google.com के कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो है आईपी एड्रेस वो आपको रिटर्न करके देगा। तो जैसे ही आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो अब ये क्या कर सकता है, ये जो क्लाइंट साइड है, मतलब ये क्लाइंट, इसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं जहाँ जो डेटा को एक्सेस करेगा सर्वर से, ठीक है। तो जैसे ही इसको google.com का कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाएगा, मान के चलते कि ये एक आईपी एड्रेस है google.com का, मैंने इसे डमी दिया हुआ है। तो ये अभी क्या कर सकता है, ये सर्वर से जो है वो डायरेक्ट जो है अभी बात कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर या रिसीव कर सकता है। मतलब क्या है, सिंपल थिंग्स में यदि मैं बताऊंगा ये जो ट्यूटोरियल है उसका समराइज करके कि रिक्वेस्ट क्या होता है। यदि आपको कुछ डेटा एक्सेस करना है सर्वर से तो उसको एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट। और यदि कुछ डेटा जो है, जिस तरह से यहाँ पर आपको डेटा वापस मिल रहा है तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और ये सर्वर से जो डेटा वापस मिल रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गया। और डीएनएस जो है वो बेसिकली एक फ़ोन बुक के जैसा काम करता है। जैसे ही आप उसको, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है तो आप टाइप करेंगे www.google.com, तो वो क्या करेगा, क्योंकि अभी तक उसको आईपी एड्रेस पता नहीं है, तो वो डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस में वो सर्च करेगा google.com के कॉरस्पॉन्डिंग, उस क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस लेके आएगा वापस। अभी आईपी एड्रेस उसको मिल गया है तो लेके आएगा। तो फ्रेंड आपको रिक रिक्वेस्ट किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, और डीएनएस का बेसिक जो है वो आइडिया हो गया है। और ओवरऑल जो इंटरनेट किस तरीक़े से काम करता है ये भी आपको आइडिया हो गया होगा।
अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।